हाय, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और हम इस वीडियो में करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का क्वेश्चन नंबर 10.11 जो है हमारा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और सबसे पहले तो कन्वर्जन जो दे रखी है हमको, दैट इज इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है सोचने में कि ब्यूट वन आइन कैसा होगा, तो चुपचाप इसको पहले एक रफ जगह पे बना करके देख लीजिएगा। इथेनॉल से तो स्टार्ट करना है, तो इथेनॉल मेन जगह पे आप बना सकते हैं। ब्यूटेनॉल जो है वो थोड़ा सा आप साइड में बना के देख सकते हैं कि 4 कार्बन रहेंगे और 3 ये रहेंगे। ये आपको करने का तरीका मैं समझा रहा हूं, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार या कन्वर्जन को पहली बार करना है तो आप इस तरीके का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपके दिमाग में एक फोटो बन चुकी होगी कि ब्यूट वन आइन किस तरीके से होता है। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ब्यूट वन आइन में आपको 2 कार्बन का इंक्रीमेंट करना है विद अ ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि मुझे ये वाले पोर्शन को जो है बढ़ाना है, और मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेरे पास एक अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली जो कन्वर्जन है, इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है, उसको सॉर्ट आउट करवा देंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर। मान लीजिए अपने पास CH3CH2OH है। अब आपको पता है कि मैं इसको सबसे पहले हेलो एल्केन में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हेलो एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाती है। आपने SN1 और SN2 काफी अच्छे से पढ़ी हैं। आई रिपीट, हेलो एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन इजी रहती हैं। तो पहले इसको हेलो एल्केन बना लेते हैं। और हेलो एल्केन बनाने के काफी सारे तरीके थे। वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज फ्रॉम SOCl2। तो मैंने ये क्लोरोइथेन आपके लिए बना दिया है। अब क्या करें, अब हम इसमें एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। और वो न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं यही डायरेक्ट इसका न्यूक्लियोफाइल बना सकता हूं तो मैं बना लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, इसको भी यहीं रोक देते हैं और आपके लिए एक फ्रेश लेते हैं एसिटाइलिन। दोस्तों इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन, और वैसे हम इसको इथाइन भी कहते हैं। अब एसिटाइलिन में मैं बेस डालूंगा। क्या डालूंगा? बेस। बेस का काम क्या होता है? H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना, राइट। तो मैं एसिटाइलिन के अंदर देखिए, बेस आपने KOH एल्कोहलिक इस चैप्टर में एक बेस पढ़ा है, और दूसरा बेस यहां पे मैं आपको पढ़ा देता हूं NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे अप्रोक्सीमेटली 196 केल्विन के करीब। तो ये एक बेस का काम करता है, ठीक है। ये एक बेस है, आप डायरेक्ट याद रखिए ये बेस है, और बेस का काम होता है दोस्तों H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। अगर ये यहां से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन H प्लस बन करके जाएगा, और क्या बनाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और C पे माइनस, और Na प्लस यहां से आ जाएगा। अब आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, और किसी भी स्पीशी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। अब आप इसको ए माने और इसको बी माने, इसको ए मॉलिक्यूल माने, इसको बी माने। चाहे तो आप ऊपर इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप अलग से दोबारा से दिखा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये कन्वर्जन ही चल रही है। इस कन्वर्जन के अंदर मैंने सबसे पहले क्लोरीन लगाया OH की जगह पे। सेकेंड स्टेप में मैंने एक नया न्यूक्लियोफाइल बनाया। इसको आप अलग से भी नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि भैया डाल दीजिए कि ये नोट पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने एक न्यूक्लियोफाइल बनाया। उस न्यूक्लियोफाइल को मैं इसी के आगे कंटिन्यूटी में डाल देता हूं। मैंने न्यूक्लियोफाइल जो बनाया वो ये बनाया। अब आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से रहती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑब्वियसली हैलोजन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे ही रहती है, और ये बना देगा आपका CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज आप लोगों का ब्यूट वन आइन। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करने पर आ जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप कन्वर्जन करने बैठे, एक बार पूरे चैप्टर में दी हुई सारी रिएक्शंस का थोरो रीडिंग जरूर ले लें। उसके बिना कन्वर्जन आपको समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप ऐसे हैं कि आप सीधा पेपर में जाएंगे, आप डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे, और आपने चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा है, तो मान के चलिए आप कन्वर्जन को भूल जाओ, आपसे नहीं होगी, क्योंकि बीच में कोई ना कोई स्टेप ऐसा आ जाएगा जिसकी रिएक्शन पीछे थी और आपने करी नहीं है। तो सबसे पहले
आप सारी की सारी रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। इसकी जो पहली कन्वर्जन थी थोड़ी सी ट्रिकी थी, हल्की सी, बट हमने इसको आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसमें न्यूक्लियोफाइल हमने अलग से बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन पे पढ़ते हैं। और नेक्स्ट कन्वर्जन दे रखी है मेरे पास इथेन टू ब्रोमो इथीन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूं। इथेन टू ब्रोमो इथीन। ठीक है भाई, इथेन टू ब्रोमो इथीन, राइट। इथेन क्या रहता है मेरे पास, CH3 और ब्रोमो इथीन, ब्रोमो इथीन इज, इथीन क्या होता है दोस्तों आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH2 ये हमारा इथीन होता है। ब्रोमो इथीन, एक कार्बन पे ब्रोमीन लगा दीजिए, तो मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ये मेरा क्या बन गया, ब्रोमो इथीन। चलिए, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक हेलोजन लगाना है। ठीक है, तो हेलोजन लगाने का तरीका आप सब जानते हैं। अगर मैं Cl2H न्यू डाल देता हूं, तो ये रिएक्शन हमने कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही पढ़ी थी, जिसके अंदर हमें याद है sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है, और अगर मैं उसमें Cl2H न्यू डाल सकता हूं, तो हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग सकता है। आपको याद होगा, आपने पीछे एक एग्जांपल किया मोनोक्लोरीनेशन वाला, जिसमें आपने एक बार में एक क्लोरीन लगाया था। जी हाँ, मैं भी इसमें एक बार में एक ही क्लोरीन लगाऊंगा, तो एक हाइड्रोजन हटा करके मैं क्लोरीन को लगा सकता हूं। ऐसा मैंने रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से क्लोरीन को हटा करके डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डबल बॉन्ड रिएक्शन में तब आता था जब एलिमिनेशन होती थी। तो एलिमिनेशन कराने के लिए मैं यहाँ पे KOH एल्कोहलिक का इस्तेमाल करूंगा। मैंने डाला इसमें KOH एल्कोहलिक। इसको याद कराता हूं, यहाँ पे OH माइनस किसका काम करता है, बेस का काम करता है, और बेस का काम क्या होता है, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना। तो मैंने आपको सिखाया था अल्फा पे हेलोजन लगाए और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, यानी कि ये जो H प्लस लेगा OH माइनस, वो कहां से लेगा, बीटा से। तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि यहां से K के साथ Cl और H प्लस H2O बना के ले जाएगा, यानी कि जो निकलेंगे आइटम है। कन्वर्जन के अंदर आपको आइटम जो निकाल रहे हो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, तो मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं। यहाँ से H2 और यहाँ से KCl निकल जाएगा। कैसे निकलता है, आप इस चैप्टर की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा होपफुली। ठीक है, वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा, वरना चैनल में प्लेलिस्ट ओपन में पड़ी होगी, या फिर ऑनलाइन किसी के भी एलिमिनेशन रिएक्शन डाल के देख लीजिएगा। तो ये एलिमिनेशन हो जाएगी और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्या आपको जो चाहिए था वो आपको मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। हमें इसमें हेलोजिनेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि Br लगाना है। तो आपको एक रिएक्शन याद होनी चाहिए, इसी चैप्टर में हमने पढ़ी है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जब हमने डाला था, तो डबल बॉन्ड हट करके क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पे आ गया था, सॉरी Br और Br यहाँ पे आ गया था। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब एक और बार आप एलिमिनेशन करवा सकते हो। एलिमिनेशन कराने के लिए आपको बेस की रिक्वायरमेंट होती है। बेस हमने दो तरीके के पढ़ लिए हैं, एक पहली इक्वेशन में पढ़ा NaNH2 लिक्विड अमोनिया, दूसरा बेस पढ़ा KOH एल्कोहलिक। यहाँ पे आप KOH एल्कोहलिक से पहले से आप इससे दोस्ती कर बैठे हो KOH एल्कोहलिक से, तो KOH एल्कोहलिक डाल देना। अब क्या होगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा, ये Br यहाँ से निकल जाएगा, और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से Br निकल रहा है, वहां से H, तो ये आपस में एक बढ़ा लेंगे और आपको कुछ इस तरीके से आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं आगे, हमने थर्ड पार्ट पे, और मेरा जो थर्ड पार्ट है वो है प्रोपीन। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, राइट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रो क्या होता है। ठीक है, तो प्रोपीन की अगर मैं बात करूंगा, तो प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और नाइट्रोप्रोपेन अगर मैं बनाऊं तो CH3CH2 CH2 NO2 होता है दोस्तों, ये N से कनेक्शन होता है। नाइट्रो जो मतलब है वो N से कनेक्शन है, N से, राइट। और आपको पता है NO2 एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, N से भी अटैक हो सकता है और ONO से भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पे नाइट राइट लगा होगा, नाइट राइट, वहां तो कनेक्टिविटी O से होगी, और जहां नाइट्रो लगा होगा वहां कनेक्टिविटी N से होगी। ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि NO2 अलग जगह से मिलेगा और ONO अलग तरीके से मिलेगा, राइट। अब कहानी बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि 3 कार्बन है, कार्बन वहां भी 3 है और यहां भी 3 है, राइट। जिससे स्टार्ट कर रहे हो वो भी 3 ही कार्बन है,
और जो आपको बनाना है वहां भी 3 ही कार्बन है। कार्बन को आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि कॉर्नर पर NO2 लगाए, यानी कि मुझे सबसे पहले तो सबसे पहले तो ऐसा ऐसा ग्रुप लगाना है बेसिकली। और कौन से पोजीशन पे लगाना है? फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है। मुझे कोई ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो मैंने चैप्टर, आपको पता है हेलो एल्केन हेलो एरीन चल रहा है और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। अब तक आपको थोड़ा सा गैस लग जाना चाहिए कि NO2 जो है वो कहां से निकलता था और कैसे बनाऊंगा मैं। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल देता हूं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्योंकि ये मुझे क्यों पता लगा? क्योंकि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है। फर्स्ट पोजीशन पे लगाने के लिए एंटी मार्कोवनिकोव रूल आपको याद होना चाहिए। एंटी मार्कोवनिकोव दोस्तों लगेगा और एंटी मार्कोवनिकोव लगने के साथ ही क्या बन जाएगा? CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 और आपका Br यहाँ पे लग जाएगा और H यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल डालना है, न्यूक्लियोफाइल। और वो न्यूक्लियोफाइल कहां से मिलेगा आपको? वो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आपको AgNO2 से। ठीक है, क्योंकि AgNO2 में यहां से लोन पेयर से अटैक होता है नाइट्रोजन के। ठीक है, AgNO2 में N के लोन पेयर से अटैक होता है, इसलिए AgNO2 डालोगे तो NO2 लगेगा। अगर आपने गलती से KNO2 डाल दिया तो आपका कहानी जो है वो खराब हो जाएगी। ये बात याद रखना। आपको AgNO2 ही डालना है। NO2 लगाने के लिए AgNO2 ही डालना है। ठीक है, वैसे इसको अल्कोहलिक मीडियम में डाला जाता है, तो C2H5OH/H2O अगर आप डालेंगे तो भी ठीक रह जाएगा। ठीक है, ये सॉल्वेंट होता है। C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ये सॉल्वेंट का काम करता है। इसको अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे, आप भूल भी जाएंगे, तो भी टीचर आपके मार्क्स काटेगा नहीं, कन्वर्जन के अंदर काटेगा नहीं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। काफी अच्छा था। नाइट्रो और नाइट्राइट में फर्क होता है, यहाँ पे ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है। अब अगर मैं फोर्थ कन्वर्जन की बात करूं तो फोर्थ कन्वर्जन आपको दिखेगी टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल आपको दिखेगी कन्वर्जन। ठीक है, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, राइट। चलिए अब देखते हैं टोलुइन क्या होता है। तो टोलुइन यार बेंजीन पे CH3 को हम टोलुइन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा CH2OH। जहां तक मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर OH डायरेक्ट लग जाए H हट के। तो एक तरीका है कि पहले मैं Cl2H डाल देता हूं और Cl2H डालने से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, यानी कि ऐसा कार्बन जिसके 4 अलग बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन हटा के वहां पे मैं क्लोरीन लगा सकता हूं। अब आपको पता है क्लोरीन हटा के OH कैसे लगाना है? KOH एक्वस, याद रखिए दोस्तों, KOH एक्वस। तो K पे प्लस और OH पे माइनस होता है। OH का माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर भगा देगा। KOH एक्वस में OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KOH एक्वस एंड KOH अल्कोहलिक? KOH एक्वस में जो OH माइनस आयंस होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, और KOH अल्कोहलिक में जो OH माइनस आयंस होते हैं वो आपका बेस का काम करते हैं। बेस कराता है एलिमिनेशन, ये कराता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से बेंजाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा। अब आपको बेंजाइल अल्कोहल पता भी होना चाहिए था क्या होता है, और टोलुइन का पता भी होना चाहिए था क्या होता है। ठीक है, तो ये कहानी यहां से आप इतनी ही है। ये फिफ्थ पार्ट पे आएंगे तो फिफ्थ पार्ट हमारा कहता है प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन टू प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपीन टू प्रोपाइन में अब कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोपीन आपको बनाना आता है और प्रोपाइन भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉन्ड बढ़ाना है, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे एलिमिनेशन करानी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे 2 बार एलिमिनेशन कराऊंगा। कितनी दफा एलिमिनेशन कराऊंगा बेटा? 2 बार। यहाँ से भी आपको एक बहुत प्यारी सी बात पता लगेगी। सबसे पहले तो 2 बार एलिमिनेशन कराने के लिए 2 हेलोजन ग्रुप भी होने चाहिए। 2 हेलोजन ग्रुप में सबसे पहले सबसे आसान तरीका है हेलोजन लगाने का, Br2 CCl4 अगर आप डालेंगे तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और
बी आर यहाँ पे लग जाएगा। अगर मैं एक बार KOH एल्कोहलिक डालूंगा, KOH एल्कोहलिक एक बार डालूंगा, ठीक है, तो बेस अल्फा से हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक और बार KOH एल्कोहलिक डालूंगा, देखिए अब दो बेस पढ़ाए हैं, KOH एल्कोहलिक एक बेस है और एक बेस पढ़ाया था NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और इसको थोड़ा सा हम हीट कर देते हैं 196 केल्विन पर। ठीक है, ये भी बेस का काम करता है। ये क्यों बेस का काम करता है ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात है, बस इतना शॉर्ट में बता रहा हूं, दो बेस में से जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaNH2 लिक्विड अमोनिया वाला। ठीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? NaNH2 लिक्विड अमोनिया वाला आप लोग का स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो आप ये भी कंफ्यूज मत होना कि इसमें से जो है वो पहले कौन सा निकलेगा और बाद में कौन सा निकलेगा। ठीक है, आप ये भी काम कर सकते हो कि आप थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए जज करना कि अल्फा आप इसको मान लें और बीटा आप इसको मान लें। अल्फा से हेलोजन निकाल दें, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दें। ठीक है, अल्फा से हेलोजन निकाल दें और बीटा से हाइड्रोजन निकाल दें और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड डाल दें और यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा दें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है समझने के लिए, बट अगर उसको हम इस वीडियो में समझेंगे तो बहुत ही गोलमोल हो जाएगा। आप कुछ मत करिएगा, आप एक बार बेस डाल के अल्फा बीटा किसी को भी मान लीजिए, एक बार एलिमिनेशन कराएंगे, एक डबल बॉन्ड और एक कार्बन पे हेलोजन रह जाएगा। दूसरी बार थोड़ा स्ट्रॉन्गर भारी बेस डाल दीजिए, अच्छा बेस डाल दीजिए, और अच्छा बेस के नाम पे मैंने आपको एक ही सिखाया है इसमें, NaNH2 लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन पे डाल देंगे। फिर से एलिमिनेशन होगी, अल्फा से हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा बीटा के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आप इसमें इतना ही सीखें, इसमें जो प्यारा सा कंसेप्ट है वो फिर इस वीडियो को बड़ा बना देगा। ठीक है ना, तो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे उसको। ये फिफ्थ पार्ट हो गया आपका, और सिक्स्थ पार्ट जो था आप लोगों का वो है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, देखिए आपको ना पता होना चाहिए, पहले नाम IUPAC आनी बड़ी जरूरी है। IUPAC के बिना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई सारी। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, नाम से ही पता लग रहा है कि फ्लोरीन लगाना है। अब ऐसी कोई रिएक्शन नहीं करिए कि OH हटा के फ्लोरीन लगा दे। हाँ, ऐसी जरूर करिए कि पहले इसको हेलो एल्केन बना ले, पहले क्लोरीन लगा लें और अब इसके अंदर Hg2F2 डाल दें, और स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम पे हमने इसको किया था। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम पे आपने इसको पढ़ा जरूर होगा, आई होप आपको याद होगी। सेवंथ पार्ट करते हैं हम इसमें। ठीक है, ब्रोमोमिथेन टू प्रोपेनोन। नाउ ये ऐसी कन्वर्जन है, ब्रोमोमिथेन है, आई थिंक इथेन नहीं है, ब्रोमोमिथेन है, ब्रोमोमिथेन टू प्रोपेनोन, राइट, ब्रोमोमिथेन टू प्रोपेनोन। ये सेवंथ पार्ट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात तो, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर नहीं किया है, क्योंकि ये हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्वेश्चन है और हम इसको सबसे पहले करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमने ये कंसेप्ट अभी नहीं सीखा है जो आप इस कन्वर्जन में देखने वाले हो। इस कन्वर्जन को दो तीन तरीके से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, पर जितने भी तरीके हैं आपने इस चैप्टर में फिलहाल उनको नहीं पढ़ा है, तो आप सिर्फ यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको जरूर समझ में आ जाएगी। एक बार आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगी। और अगर सिर्फ और सिर्फ पेपर में हेलो एल्केन हेलो एरीन आता है तो ये कन्वर्जन आती भी नहीं है, पर मैं इसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसमें डाउट आता है तो पहले चैप्टर आपको करना पड़ेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर इस टॉपिक को समझना पड़ेगा और बड़े ही प्यार से आपको समझ में आ जाएगी। होपफुली आपको यहाँ भी कुछ कुछ अंदाजा लग जाएगा, तो आप देख लीजिए, एक नया तरीका है उसको याद रख लीजिएगा। ब्रोमोमिथेन आई थिंक सबको बनाना आता होगा, CH3Br, और प्रोपेनोन भी सबको आना चाहिए बनाना, राइट। ये होता है हमारा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का बेटा कॉमन नेम होता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन इसका कॉमन नेम होता है, राइट। तो CH3Br में सबसे पहले आप इसको ग्रीनहार्ट रीजन बनाएंगे, तो मैंने इसमें डाल दिया Mg, तो ये क्या बन गया CH3
MgBr, ठीक है, CH3MgBr बना दिया हमने। या फिर हम इसको एक और काम कर सकते हैं, Cn यहाँ पे बना सकते हैं, Br हटा के पहले Cn लगा सकते हैं, फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसमें डाल सकते हैं। वो भी कहानी थोड़ी सी आपको आसान लगेगी, तो मैं पहले ना उसको वही कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं नहीं करता क्योंकि एसीटोन में बना तो सकता हूँ पर अभी नहीं बना रहा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें KCN डाल देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको शायद आसान लगे। CH3 आपको पता है क्योंकि आपने KCN देखा हुआ ना, K पे प्लस और Cn पे माइनस होता है, Cn का माइनस इस पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को भगा देगा, तो ये यहाँ से C और ये ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ क्योंकि Cn में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे काम पड़ेगा। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था वो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ना इस रिएक्शन में डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस एरो पे लिखूंगा या नीचे लिखते हैं, कंफर्टेबल रहेगा थोड़ा सा, CH3MgBr। आपको पता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो नॉन मेटल है, और मेटल मैग्नीशियम है तो उस पे प्लस आएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना पसंद करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। बड़े ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए नाइट्रोजन थोड़ा सा अपनी तरफ इसका इंक्लिनेशन रखता है, जिस वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी अगर वो पाई बॉन्ड टूट करके नाइट्रोजन पे चला जाएगा। अगर कार्बन पे कमी आएगी तो उसकी भरपाई कौन करेगा, नीचे वाला CH3। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट देन इट इज ओके। देखिए मैं N को, ये जो डबल बॉन्ड N है, N के ऊपर माइनस बना देता हूं और MgBr इसके साथ में लगा देता हूं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और ये जो कार्बन है इसके साथ में ये CH3 स्टिक हो जाएगा, राइट। तो ये CH3 किस पे चला गया, कार्बन पे। कार्बन पे जिस पे गया है, इस कार्बन पे कोई प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि एक तरफ से वो बॉन्ड को लूज कर रहा है, एक तरफ से वो नाइट्रोजन को दे रहा है, और एक तरफ से उसको मिल भी जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से देखो, एक तरफ से उसको मिल जा रहे हैं, एक तरफ से वो दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। और अब आगे की कहानी आप डायरेक्ट थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर इस तरीके का कार्बन डबल बॉन्ड NMgBr कभी भी बनेगा, ये कहानी आपको बाद ही में समझ में आएगी। इसमें आप H प्लस H2O डाल सकते हैं, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O डाल सकते हैं। यहां से आउट होने वाली चीजें MgOHBr, और यहां से NH3 भी निकल जाता है। किस तरीके से निकलता है, क्यों निकलता है, किस लिए निकलता है, ये सारी कहानी बाद में समझाएंगे। याद ही करवा सकते हैं यहाँ तो अभी, क्योंकि ये इस चैप्टर में है नहीं, अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हो इसको तो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो जाएगा और कार्बन के दो बॉन्ड कम हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन वहां पे आ जाएगा और आपको मिल जाएगा एसीटोन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी इसका प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में मिल जाएगा। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, पहले आप KCN डालेंगे, फिर CN से कार्बन बढ़ाने के लिए और कीटोन बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में वाटर H+ की प्रेजेंस में डाल देंगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा। हेलो एल्केन, हेलो एरीन। जो ये वीडियो देख रहा होगा वो कहीं ना कहीं पहली बार ही पढ़ रहा होगा, और पहली बार में आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको याद करें, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेंगे, वहां पे ये रिएक्शन है पढ़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है कन्वर्जन नंबर 7, और कन्वर्जन नंबर 7 जो है, आई थिंक मेरी ये कन्वर्जन नंबर 7 थी, और मैं कन्वर्जन नंबर 8 पे अब आ चुका हूं। तो कन्वर्जन नंबर 8 है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, और स्कूल में बहुत बार पूछी जाती है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 1 इन किस प्रकार से होगी, CH3 डबल बॉन्ड CH3, और हाइड्रोजन पूरे करें, हाइड्रोजन को खाना जाए, हाइड्रोजन बेहद जरूरी है भाई। CH3, अरे माय गॉड, 1 इन बनाना रे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। आप इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां ना करें। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसमें एक हेलोजन ऐड करना पड़ेगा, और हेलोजन ऐड कौन सी पोजीशन पे करना है, 1 और 2 में से 2 पे करना है। तो 2 पे किस लिए करना है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी।
हेलोजन ऐड करने के लिए 2 पे मार्कोवनिकोव रूल लगाएं, केवल HCl डालें या HBr डालें और किसी का प्रयोग ना ही करें। तो ये कुछ इस तरीके से मार्कोवनिकोव एडिशन अब आपको आनी चाहिए यार, ठीक है। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाता है जिसपे हाइड्रोजन कम है। तो 1 पोजीशन और 2 पोजीशन में से सेकंड पोजीशन के कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, वहां जाएगा। इसका मैकेनिज्म बहुत प्यारा है और स्कूल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मार्कोवनिकोव आपको आनी चाहिए अच्छे से, राइट। तो अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप कुछ ना करें, इसके बाद आप एक बेस डाल दें छोटा सा, KOH एल्कोहलिक। और KOH एल्कोहलिक डालने पर अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ी है तो आपको पता होगा अल्फा से हेलोजन हाइड्रोजन सॉरी अल्फा से हेलोजन जाएगा, अल्फा बीटा करके आपको सिखाया था। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड ये। और कन्वर्जन में आपको याद है, अगर आपने रिएक्शन करी है तो मेजर प्रोडक्ट ही बनाना है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। वैसे इसके साथ माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, माइनर कैसे बनता मैं ऐड ऑन करके आपको बता देता हूँ, बट आपको कन्वर्जन में नहीं बनाना है। माइनर बनाने के लिए आप बीटा दूसरे वाला भी कंसीडर करें, अब बीटा से हाइड्रोजन जाए, अल्फा से हाइड्रोजन जाए, ठीक है, ये माइनर बनेगा, राइट। इसको सेट रूल ने बताया था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो ये माइनर वाला आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मेजर वाला बनाना है। तो इस रिएक्शन के अंदर एक बार दोबारा से देख लें, ब्यूटानीन से ब्यूटोइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हेलोजन लगाया, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड अंदर की तरफ लाना था। और अंदर की तरफ लाने के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी, जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ी है। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार से थी। अब करते हैं पार्ट नंबर 9। नाइन्थ है 1 क्लोरो ब्यूटेन टू N ऑक्टेन, ठीक है। ये बहुत इजी है, पढ़ते ही समझ में आती है। ब्यूटेन से ऑक्टेन, कार्बन डबल करना है। कार्बन डबल करने का एकमात्र इकलौता तरीका वुड्स रिएक्शन, इसके 2 यूनिट ले लें, ट्वाइस Na डाल दें। किसकी प्रेजेंस में काम होता है, ड्राई ईथर की, उसको De लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 कार्बन इस तरीके से बना ले। हाइड्रोजन डालने बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे आप लोग, क्योंकि हम तो समझाने के लिए हाइड्रोजन हटा देते हैं और फिर आप भी पेपर में हटा देते हैं और आपकी हो जाती है गलती। ट्वाइस NaCl यहाँ से निकल जाएगा, बाकी सब चिपक जाएगा। वुड्स रिएक्शन इसका नाम था, वुड्स रिएक्शन। ध्यान से इस रिएक्शन को करें, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे हैं। लास्ट, बेंजीन टू बाइफिनाइल। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी है। बेंजीन से बाइफिनाइल सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। और बाइफिनाइल हमने इस चैप्टर में एक ही तरीके से बनाया था, दैट इज फिटिक रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम था फिटिक रिएक्शन, बट फिटिक रिएक्शन होती थी आपकी हेलो एरीन से। तो बेंजीन में सबसे पहले ब्रोमीन लगाना पड़ेगा आपको, और बेंजीन में ब्रोमीन लगाने का तरीका Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या एनहाइड्रस AlBr3 भी आप यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होती थी, और बेंजीन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। अब बेंजीन पे ब्रोमीन के 2 यूनिट आप अपने आप कंसीडर कर लें, ट्वाइस Na इसमें डाल दें, किसकी प्रेजेंस में काम करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और 2 NaBr निकल जाएंगे और 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, और 2 बेंजीन आपस में जब जुड़ते हैं तो आप इनको क्या नाम देते हो, आप इनको बाइफिनाइल का नाम दे देते हो। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें, कमेंट भी कुछ अच्छा डाल सकते हैं तो डाल दें। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी आप कमेंट में डाल करके बता दें कि ये बात आपने नहीं बताई है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा उसको और बेटर वे में बताने की, या और कोई तरीका ढूंढेंगे, आपको रिस्पॉन्स कर देंगे रिप्लाई के अंदर, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।